नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल झाला एकेडमी पर। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा, थंबनेल पे लिखा है चक्रवृद्धि ब्याज। इसकी टाइप 2, जिसमें साधारण प्रश्न थोड़े और हैं, तो हम टाइप 2 के रूप में इनको पढ़ लेते हैं। देखिए कौन कौन से प्रश्न हैं। पिछले वीडियो में हमने 7 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो बिना किसी सूत्र के लॉजिक की सहायता से हमने किए थे। अब उन 7 प्रश्नों से आगे बढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करूँगा। जिन स्टूडेंट्स ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, कृपया करो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, तो 7 क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे और उसके बाद 8वें प्रश्न से ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न इसमें लिखा है 8वें नंबर वाला, वह मूलधन जो 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 270.40 हो जाएगा, क्या है। मतलब आपको मूलधन क्या है वो फाइंड करना है, साथ ही आपको 2 वर्षों का समय दिया गया है और 4% आपको CI चक्रवृद्धि ब्याज की दर दी गई है, रेट दी गई है। इसके लिए ऑप्शन देता हूं मैं आपको 200, 225, 250 या 220। 200, 225, 250 या फिर 220। इसको आप सॉल्व करके देखें कौन सा ऑप्शन सही है। वीडियो पॉज करके रोका जा सकता है और वहाँ पर आप मुझे बताएं कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। जब मिलकर हम इसके बारे में चर्चा करें तो हम बिना सूत्र के देखने वाले हैं इस सवाल को। इसमें ब्याज भी दिया था, वो मैं गिवन में लिखना रह गया है। तो ब्याज की जो रकम थी वो थी 270 रुपये और 40 पैसे। प्रश्न को समझिएगा, ऐसा आपको प्रिंसिपल बताना है जो 2 साल में 4% रेट से 270.40 के रूप में हमको ब्याज देता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है और साथ में मूलधन मिलाकर है। इसे आप अमाउंट बोलते हैं, वो अमाउंट दिया हुआ है। यदि हम इसको ट्रिक से करना चाहें, लॉजिक के रूप में इसको जमाना चाहें, तो बहुत सरलता से हम जमा सकते हैं। ये 4% की जो रेट है 2 सालों में कैसी बन जाएगी, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए बहुत सरलता से आप इसको लिख सकते हैं। 4% रेट कैसे बनती है, 4 + 4 और साथ में 4 का स्क्वायर होता है 16, जिसमें 2 अंक छोड़ के पॉइंट। इस मेथड से हम देख सकते हैं कि कितनी बनेगी, तो 8.16। मैं जानता हूं कि आप इसको डायरेक्ट देख रहे होंगे तो समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये लॉजिक कहाँ से बना है, कैसे पता चला, ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 100 रुपये हों, 2 साल में 4% अगर रेट आपको इस पे लिखना हो तो आप इसको निकाल सकते हैं कि 8.16 कैसे बन जाती है। देखिए 100 रुपये पे 4% 4 रुपये, फिर 4% 4 रुपये, और इस 4 पर फिर 4% लेंगे तो 0.16। इन सबको ऐड करने पर वो रेट आ जाती है 8.16। और ट्रिक कैसे बन गई, 4 और 4 जोड़ दो, फिर 4 का स्क्वायर निकाल कर 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो और ऐड करके आ जाता है। ये आगे भी आपको मदद करेगा। फ़िलहाल हम लोग केवल एक चीज़ इसमें फाइंड कर चुके हैं कि वह जो रेट है वो बिहेवियर करेगी 8.16 का। अब हम इसको इस प्रकार से जमाएंगे कि वह धन कुछ भी रहा होगा 100% रहा होगा और 100% के ऊपर उसका जो ब्याज है वो इतना %। तो इसको डायरेक्ट लिखिएगा 270.40 किसके बराबर है, तो 100 + 8.16 मैं लिखना चाहूँगा 108.16 के बराबर। अब हमको चाहिए था प्रिंसिपल, मतलब 100% इंटू में 100। इस छोटी सी लाइन से आंसर आ जाएगा। देखिए पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। फिर जब हम इसको काटने की कोशिश करेंगे तो ऐसे करिए, 4 दूना 8, 2 बचा 4 7 28, भागने गया उसका 0, 4 चौक 16। इसको काटेंगे 25 बार। अब ध्यान से देखिए तो 2704 2704 कट जाएगा एक बार में और 0 लग जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 250 रुपये, यानी कि ऑप्शन था आपका C। तो यहाँ पहुँचने के लिए हमको एक लॉजिक पता चल गया आज कि किसी भी रेट में क्या परिवर्तन होता है 2 वर्षों में, वो हम डायरेक्ट देख सकते हैं। खैर बात को आगे बढ़ाएंगे, आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 9 पर आ जाइए। लिखा हुआ है, वार्षिक रूप में संयोजित कितनी धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 13,310 हो जाएगी। मैं आपको इसमें जो बातें दी गई है वो लिखकर बताता हूँ। पहली बात तो ये कि 10% रेट है और वार्षिक रूप से देनी है आपको, तो CI की जो रेट आपको मिली है वो है R मिला है 10%। और क्या दिया है, और दिया है आपको 3 वर्ष, ये समय है
साथ ही साथ आपको इसमें ये भी लिखकर मिला है कि 13,310 हो जाएगी। तो एक अमाउंट है 13,310, मिश्र धन बोल सकते हैं, ब्याज और मूलधन मिलाकर। ठीक है, इसको हम लोग वार्षिक रूप से संयोजित राशि है और हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 13,310। तो हम राशि फाइंड करेंगे, मतलब वो प्रिंसिपल कितना है ये चीज़ हम निकालेंगे। ऑप्शन देता हूँ आपको, या तो आपका आंसर आ जाएगा 12,000, या फिर ऑप्शन बी है 10,000, या फिर 9,000 या 8,000, 9,000 या फिर 8,000। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत सरलता से हम इस बात पर गौर करेंगे कि 10% की रेट 3 वर्ष में कितना बिहेवियर दिखाएगी। जैसा कि मैंने पिछले सवाल में भी कहा है कि 100 रुपये लेकर के आप यूँ बिहेवियर नोट कर सकते हैं, क्योंकि 2 साल होता तो मैं डायरेक्ट 10, 10, 20 और 10 का स्क्वायर 100 में एक लेकर कर लेता। हालांकि 3 में भी होता, पर पहले समझ जाइए ताकि आसानी से बात आपको समझ में आ जाए। 100 रुपये पे 10% यदि 3 साल में बनेगा तो इसी प्रकार से बनेगा, 10%, 10%, 10%। तो इसमें 10% 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, फिर इस 10 रुपये पे 10% 1 रुपया, इस पर कितना होगा? तो दोनों 10 का 1-1 रुपया, और फिर इस पर हो जाएगा 1 का 10% मतलब 0.1। इनको जोड़ कर देखेंगे तो हमको समझ आएगा 10, 20, 30, 31, 32, 33.1, 33.1। अब मैं आपको इसे छोड़कर डायरेक्ट बोलता हूँ कि यदि आप इसको 2 वर्ष में बनाते हैं तो 10, 10, 20, 20 और 10 का स्क्वायर 100, जिसमें 2 अंक छोड़ देंगे तो 1 आएगा, मतलब 21 तो 2 साल में आएगा। फिर उसके बाद वापस से आप 10 लेकर के इसको जमा सकते हैं कि यदि हम इनको जोड़ें तो 21, 10, 31, 31 तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम इसको स्क्वायर तो निकाल नहीं सकते, गुणा करेंगे तो गुणा आता है इसका 0, 1, 1, 2, 2 अंक छोड़ के पॉइंट, तो 31 और 2 33, 33 आराम से आ जाएगा, और फिर 33.1 बनेगा। यहाँ पर ये पॉइंट का थोड़ा सा दिक्कत, खैर ये एकदम समझना है तो आपको मैंने तरीका बता दिया है। किसी भी रेट को कितने भी वर्ष में आप देख सकते हैं 100 रुपये पर जमा कर। अब जब रेट हमको दिख जाती है तो ट्रिक बनाने में आसानी हो जाती है कि यह रेट 33.1 रहेगी। हमारा जो अमाउंट है वो है 13310, और अमाउंट होने के कारण 100 पर हम जोड़ कर लिखते हैं, अर्थात 133.1। हमको प्रिंसिपल चाहिए यानी कि 100%। जब इसको कैंसिल करने के लिए पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 0 ज़्यादा बना देंगे और फिर कहेंगे 13 31, 1 कम 13 31, 00 एज इट इज़, 2 और 0 है तो हमारा ऑप्शन लग जाएगा 10,000। बहुत इजी वे में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं कौन सा प्रश्न है। स्क्रीन पर लिखा हुआ है 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेशित किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है। उसी धनराशि पर उसी दर से उतनी ही समयावधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? तो हमको क्या क्या बातें दी गई है? 2 वर्ष का समय दिया गया है, 5% हमको रेट के रूप में मिला है, निवेशित किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि हमको CI मिला है, चक्रवृद्धि ब्याज मिला है जो कि कितना है 328 रुपये। अब उसी धनराशि पर हमको क्या प्राप्त करना है? सिंपल इंटरेस्ट। उसी धनराशि पर SI आपको फाइंड करना है। उसी धनराशि पर सभी समान वैल्यू रखते हुए, समान दर समय रखते हुए हमको SI कितना है ये बताना है। हमारा ऑप्शन है 320, 308, 300 या 287। 4 ऑप्शन क्वेश्चन में जो बातें दी गई है वो आपके सामने हैं। 2 वर्ष 5% CI मिलता है 328, उसी धनराशि पर समान दर समय पर SI बताना है। देखिए फिर से मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई CI दिया गया है, अमाउंट देते तब भी मैं बिहेवियर निकालता हूँ, तो CI दिया तब भी मैं बिहेवियर निकालूंगा कि 5% 2 वर्ष में क्या होता है। अब तो मैं डायरेक्ट ही बोल सकता हूँ 5 5 10, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 अंक छोड़ के पॉइंट और जोड़ दूंगा तो डायरेक्ट आ जाएगा 10.25। भाई इनको प्लस ही करना है तो 10.25। ये तो बिहेवियर हो गया हमारे रेट का। अब हम इसको रखेंगे किसके बराबर? तो देखिए 328 ब्याज है, अमाउंट होता तो मैं इसको 100 पर जोड़ कर लिखता। फ़िलहाल मैं डायरेक्ट लिखूँगा कि 10.25। अब
मुझे पहले धनराशि प्राप्त करनी है, फिर उसका एसआई देखते रहेंगे। तो धनराशि प्राप्त करने से पहले एसआई देखा भी जा सकता है। एसआई देखने के लिए 5% 2 साल 10% ही निकलेगा। तो या तो आप धनराशि के लिए 100 लिखें फिर एसआई निकालें, या फिर आप डायरेक्ट 10 लिखें और ऑप्शन ढूंढें कौन सा आएगा। चलिए चेक करते हैं। ये पॉइंट उड़ जाएगा तो 2 0 बढ़ जाएंगे। उसके बाद 5 दूना 10, 0 लगा के 5 5 25, यहाँ पर 5 दूना 10 और 2 0, फिर हम काटेंगे इसको। समझ लीजिए 5 चौक 20 0, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 5 एकम 5, और आप जानते हैं 1 8 8 4 8 32, अर्थात 8 बार में पूरा कैंसिल, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 चौक 32 मतलब 320। बहुत सरलता से ऑप्शन ए। तो ये जो छोटी छोटी ट्रिकें हैं ये आपको बहुत मदद करेगी परीक्षा में कि विदाउट टाइम कंज्यूमिंग आप क्वेश्चन कर सकें। मैं सारा कुछ समझा रहा हूँ लेकिन मेन बातें क्या है वो आप खुद देख रहे होंगे। इतना सा सॉल्व करने से आंसर आ जाता है। बस आपको बिहेवियर पता चल जाना चाहिए कि फ़लाँ रेट फ़लाँ समय में ये बन जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। स्क्रीन पर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा 10,000 रुपये का मूलधन पहले वर्ष में 10% वार्षिक की दर पर और दूसरे वर्ष 12% की दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा। इसके भी मैं आपको ऑप्शन दूंगा। इसमें पहले गिवन क्या क्या चीज़ें हैं वो लिख दूं ताकि आप अपनी कॉपी में खुद से कर सकें इस प्रश्न को। इसमें लिखा है 10,000 का मूलधन अर्थात प्रिंसिपल है 10,000। फिर लिखा है पहले वर्ष जो रेट लगेगी वो 10%, उसके बाद लगेगी वो 12%, और इन 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर CI + P दोनों जोड़कर क्या होगा ये बताना है। इसके ऑप्शन हैं, या तो आंसर आ जाए 12,000 या 12,320 या फिर 12,500 या 11,320, 12,500 या 11,320, D, C, B या फिर A। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि हम 2 प्रकार के रेट लाए हैं, 10% 12%। तो बिहेवियर चेक करने से अच्छा है हम डायरेक्ट ही आपको लॉजिक से बता दें कि 10,000 रुपये फर्स्ट ईयर 10% एंड सेकेंड ईयर होंगे 12%। तो 10% इसका कितना होता है हम सब जानते हैं 1,000। 12% कितना होगा तो हम सब जानते हैं कि भले 1% समझ लीजिए, 100 × 12 मतलब 1200। अब हम इस 1000 का भी 12% यहाँ लिखेंगे तो इसका देखिएगा 1% 10 रुपये होता है, तो 10 12 120। इस प्रकार से हमको जो ब्याज मिला वो 1000 और 1200 2200 और एक 2320 रुपये। लेकिन हमको तो जोड़कर बताना था, ऑप्शन हमारे पास मूलधन को जोड़कर है, तो 2320 में हमारा जो प्रिंसिपल था 10,000 वो भी जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 और 2 12,320, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत सरलता से ये भी समझ में आ गया। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 12। स्क्रीन पर लिखा हुआ है आपके, यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2544 हो। मैं जो बोला हूँ वो लिखता चलता हूँ साथ साथ ताकि आप क्वेश्चन कर सकें। मैंने इसमें पढ़ा एक धनराशि यानी कि कोई प्रिंसिपल है, उस पर क्या हुआ 2 वर्षों का, मतलब आपको टाइम मिला है 2 वर्ष। फिर आगे मिला है चक्रवृद्धि 12% रेट, तो जो R है वो है 12%। चक्रवृद्धि ब्याज मिला है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, और वो कितना मिला है दिया है 2544। फिर आगे लिखा हुआ है कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, उसी दर से 2 वर्ष का, उसी रेट से, यही रेट है और यही 2 वर्ष, यानी कि इन सेम चीज़ों से हमको ऐसा ही बताना है कितना होगा। इसके लिए जब हम अप्रोच लगाते हैं तो हम कहेंगे इसको कि भाई जो बिहेवियर है वो 2 वर्ष में क्या होगा, ताकि हम इसके बराबर रख सकें और हम राशि को प्राप्त करके ऐसा ही बता सकें। या तो राशि प्राप्त करें या नहीं भी करें तो बार दूना 24% निकाल लेंगे। चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए ये 2544 जो आपका CI है ये क्या बिहेवियर के रूप में आएगा, तो 12 12 24 24 और 1.44, क्योंकि 12 और 12 जोड़ा 24, 12 का स्क्वायर
144 इसलिए 1.44। इनको जोड़ेंगे तो 24 और 1 लिख देंगे 25.44। इंटू में हम 100 करेंगे तो प्रिंसिपल निकलेगा, और यदि हम 12 दूना 24 कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा ऐसा ही आ जाएगा। तो हम जल्दी करना चाहते हैं इसलिए 12 दूना 24 ही करेंगे। अब पॉइंट उड़ा दिया तो हम लोग 2 0 बढ़ा देंगे, फिर 2544 से 2544 एक ही बार में कट जाएगा, और 1 का 2400 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2400। मैं इसके ऑप्शन देना भूल गया था, इसके ऑप्शन थे 2500, 2000, 2500, 2000, 2400 या 2800। तो हमारा आंसर आपने देख लिया है 2500, 2000, 2400 या 2800। तो ये बहुत सरलता से हम 2400 लेकर के आ गए हैं। मेन बात है आपको समझ में आना, और मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से आप प्रश्न की गहराई को समझ पाए होंगे। इसी पर आधारित अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, उसमें मैं ज़रूर आपको ऑप्शन दूंगा ताकि आप खुद कोशिश कर सकें। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1800 रुपये का 10% दर से एक अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 378 है, तदनुसार वह अवधि कितने वर्ष है। यानी कि अगला जो प्रश्न है उसमें हमको टाइम कितना है ये फाइंड करना है। और कैसे फाइंड करना है, एक तो हमको मिला है 1800 रुपये, ये प्रिंसिपल है। एक हमको मिला है इसमें 10% रेट है, और अवधि हम फाइंड करेंगे लेकिन ब्याज हमको मिल गया है 378 रुपये। टाइम आपको इसमें क्या है वो निकालना है, और ऑप्शन मैं आपको ज़रूर दूंगा, तो इसलिए ऑप्शन है आपके या तो 2 वर्ष आएगा, या 5 वर्ष, या 3 वर्ष, या 1.5 वर्ष। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। 1800 रुपये और 10% रेट से कितने साल में ये आपको ब्याज दे देंगे, तो हम इसको लॉजिकली देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 10% रेट 1 साल में कितना देती है, 180 रुपये। हमको पहुंचना 378 पे है, एक और साल ले लेते हैं तो 10% फिर आ जाएगा 180 रुपये। अभी हम 378 के करीब पहुंच गए हैं, 18 दूना 36 मतलब 360 तक तो पहुंच गए हैं। अगली बार अभी इसमें थोड़ा अधूरा काम है क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है, तो इस पर 18 रुपये और लगेगा। जब 18 और लगेगा तो एग्जैक्ट हमारा आ रहा है 378, और वही ब्याज था तो हमारे कितने वर्ष आ रहे हैं, 2 लाइनें होने से 2 वर्ष, यानी कि ऑप्शन ए। उम्मीद है आपको पूरी तरीके से ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, और शॉर्टकट आप इसको समझ करके परीक्षा में टाइम कंज्यूम किए बगैर कर पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 में लिखा है, किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 100% की वृद्धि होती है। समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 8000 का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, हमको इस प्रश्न में जो गिवन है वो ये है कि 8 वर्ष ये टाइम है। फिर एसआई के बारे में कहा गया है कि 100% मिलता है। इसको आप डबल बोल सकते हैं क्योंकि जितना रुपया लगाया उतना ही फिर मिल गया, तो डबल हो गया रुपया, ऐसा बोल सकते हैं। आगे लिखा है समान ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद, हमको क्या करना है, 2 वर्ष बाद रेट वही रहेगी, सेम रेट रहेगी, और 2 वर्ष बाद हमको बताना है कि 8000 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 8000 का CI फाइंड करना है। ऑप्शन है आपके 2500 रुपये होगा CI, या फिर 2000, या फिर 2250, या फिर 2125। तो ये 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में से 3 गलत है और 1 सही है, आपको फाइंड करना है। चलिए मिलकर करते हैं। 8 वर्ष और 100% बढ़ जाता है अगर आपका SI, तो आप इसको ऐसे करें। 100% बढ़ जाना मतलब अगर P रुपए ले रहे हैं, रेट कितनी है हमको नहीं पता, लेकिन टाइम कितना है 8 वर्ष, और जो हम PRT बटा 100 लिख कर इधर ब्याज लिखते हैं, तो 100% का मतलब P से P ही फिर ब्याज मिल रहा होगा। तो हम आसानी से यहाँ P से P कैंसिल कर देंगे। 8 से इसको काटेंगे तो 12.5 बार ये जो रेट है ये हमारी मिल गई है कितनी, 12.5। तो अब हम उसी रेट पर मतलब 12.5 पर 2 वर्ष बाद 8000 का CI देख लेंगे। चलिए देखते हैं भाई, ये लिखा 8000 और
2 वर्ष के लिए 2 मैंने लाइनें बना दी, 12.5% देखना है और उत्तर देना है। तो 12.5% कैसे, देखिए इसका 1% 80 होता है। 80 से मैं गुणा करने के लिए 0 लगा के 8 5 40, 4 8 2 16, 20 2 8 1 8 2 10, यहाँ पर एक अंक छोड़कर पॉइंट है अर्थात 1000 रुपये, तो 0 मिटा देते हैं। अब जब एक बार हमने निकाल लिया तो यहाँ पर टिप कर लिख देंगे कि 1000, फिर 1000 का 12.5% फिर, तो इसका 1% होता है 10, 12.5 में गुणा करना है तो 0 लगाकर मैं कहूँगा कि 112। अब यहाँ पर कितने रुपए रहे होंगे, तो देखिएगा मैंने एक तो यहाँ पर बताया कि 10 में गुणा करना था किसका, 12.5 का, तो 10 में जब गुणा किया तो 0 लग गया, और एक तो हम लोग इसका पॉइंट था तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे अर्थात 125। तो हमारा जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1000, 2000, 2000 और 125, मतलब 2125। हमारा ऑप्शन है डी। बहुत इत्मीनान से हम लोग इन सवालों को कर रहे हैं। 14 प्रश्न आपके सामने हो चुके हैं। अब हम रुक करते हैं अगले प्रश्न का, जो कि है प्रश्न संख्या 15। देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा है, एक धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में 1352 हो जाती है, तदनुसार वह धनराशि है। इसमें हमको धनराशि फाइंड करना है, और जो गिवन चीज़ों में बातें हैं उन बातों में लिखा है, एक तो सबसे पहली बात हम 15वें प्रश्न में पढ़ रहे हैं कि 4% आपको रेट मिली है। उसके अलावा हम इसमें पढ़ रहे हैं 2 वर्ष, यानी कि टाइम है 2 ईयर्स, 2 वर्ष, और हमको फाइंड करना है कि वह धनराशि यानी कि वो प्रिंसिपल क्या है जो कि 1352 हुए जा रहा है। होने का मतलब अमाउंट बन रहा है 1352 ब्याज मिलाकर। चलिए हम इसके लिए बिहेवियर चेक करते हैं कि 2 साल में 4% क्या हो जाता है। 4 और 4 8 और 16 पॉइंट में, तो ये मिलाकर हुआ 8.16। ये बिहेवियर आ गया। अब इसको हम रखेंगे किसके नीचे, 1352 के नीचे। पर चूंकि ये अमाउंट है, इसमें प्रिंसिपल और ब्याज दोनों हैं, तो अभी हम इसके ऑप्शन दे रहे हैं ताकि आप खुद सॉल्व कर सकें। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 15वें प्रश्न के, या तो आप सॉल्व करेंगे और 1250 आंसर लाएंगे, यानी कि वो प्रिंसिपल 1250 होगा, या फिर इसका आंसर हो सकता है ओनली 1200, या फिर हो सकता है इसका आंसर एग्जैक्ट 1300, या ये भी नहीं हो तो 1260 भी हो सकता है। अभी आपको फाइंड करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखते हैं मिलकर कैसे। मैंने बताया थोड़ा तो मैंने मदद कर दी है कि बिहेवियर ये होगा, और हम अमाउंट होने के कारण 100 पर इसको जोड़ कर लिखेंगे, अर्थात 108.16। फाइंड करना है प्रिंसिपल यानी 100%, तो इनटू में लिख देंगे 100। अब यहाँ से पॉइंट हटाया तो हम लोग ऊपर बताएंगे 2 0 बनाकर। अब इसको जब काटेंगे तो समझ लीजिए कि 4 से 4 दूना 8, 2 बचा 4 7 28, फिर भाग नहीं गया उसका 0 और 4 चौक 16। यहाँ पर कट जाएगा 4 से 25 बार तो 100 कटता है और 2 0 एज इट इज़। फिर हम इसको और काटेंगे तो समझते हैं कि 2 एकम 2, फिर इसको लिखेंगे 2 तिया 6, 1 बचा 2 पंजे 10, 2 दूना 4, और ये कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 1250। अब हम एग्जैक्ट देख रहे हैं 1352 आपस में कैंसिल, और 1250 बचेगा, वो हमारा ऑप्शन ए है। तो बड़े इत्मीनान से आज के इस वीडियो में आपने देखा कि हमने 15 प्रश्न किए हैं, और इन 15 प्रश्नों में 7 प्रश्न इससे पिछले वीडियो में आ चुके थे। तो हमने कुल मिलाकर इसमें 8 प्रश्न हुए हैं। तो इन दोनों ही वीडियो को यदि आप देखते हैं तो साधारण प्रश्नों पर एक पकड़ आपकी बन जाएगी कि विदाउट एनी फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, लॉजिक के सहारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जो नए व्यूवर्स हैं वे कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी आपको महसूस होती है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आने पर, उपयोगी लगने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। रीजनिंग के प्रश्नों के लिए रीजनिंग अड्डा पर विजिट कीजिएगा। धन्यवाद। मुस्कुराते रहें। अगली परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक।